को हाथ जोड़कर राम राम। कैसे हो मेरे मित्रों? अच्छे ही होंगे उस परमपिता परमात्मा की कृपा से। राधा स्वामी व्यास की सत्संग कथा सुनने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें ताकि मुझे एहसास हो कि भाइयों को अच्छी लगती है कहानी भक्ति ज्ञान, और लाइक जरूर करें। सभी से प्रार्थना है कि मेरा मनोबल बढ़ाएं। धन छोटापन सुख महा दृग बढ़ाई खवार, सहजो नहना हुजिए गुरु के बचपन संहार। बाबा जी के वक्त का जिक्र है कि डेरे में हुक्म सिंह नाम का एक सत्संगी रहता था। वह एक मिनट भी बेकार नहीं बैठता था। रात को भजन करता और दिन में सेवा करता। सतगुरु से प्यार के कारण वह डेरे रहने लगा। जब मेहनत की उसका अंदर पर्दा खुल गया, लेकिन जिस तरह गरीब की झोपड़ी में हाथी नहीं समाता, उसी तरह वह कमाई हजम न कर सका। बाबा जी ने कहा, हुक्म सिंह हजम कर। तो कहने लगा कि इस समय अगर चारों वेदों का ज्ञाता भी सामने आ जाए तो मेरे साथ बात नहीं कर सकता। बाबा जी महाराज ने दया मेहर का हाथ खींच लिया और उसे शब्द सुनाई देना बंद हो गया। उसने बहुत कोशिश की मगर फिर भी पर्दा न खुला। आखिर कहने लगा, मैं आपके खिलाफ अब चाचा जी स्वामी जी महाराज के छोटे भाई सेठ प्रताप जी को चिट्ठी लिखूंगा। चिट्ठी लिखी या ना लिखी, पर वह नाराज होकर अपने गांव चला गया। जब बाबा जी चोला छोड़ गए तो उनके बाद फिर डेरे आ गया और वही रहने लगा। डेरे में बीबी रुक्को से उसकी नहीं बनती थी, उसके साथ झगड़ता रहता था। एक बार बीबी को काले की गांव एक साधु भेजने की जरूरत पड़ी। अभी वह तलाश में ही थी कि बड़े महाराज जी ने कहा, हुक्म सिंह को काले भेज दो। बीबी रुक्को ने बात स्वीकार कर ली और उसको काले भेज दिया। वहां अगर उसके पास कोई सेवा नहीं होती थी तो वह रसिया बांटने लगा जाता। उसके पास हर रोज 3 ही कम थे। हुक्म ने के मुताबिक बिना नागा भजन सुमिरन करना, पोथी पढ़ना और सेवा करना, चाहे अंदर उसका पर्दा बंद था लेकिन फिर भी उसने भजन सुमिरन नहीं छोड़ा। आखिर जब वह बीमार हो गया तो बड़े महाराज जी ने उसे डेरे बुलवाया लिया। उसकी मृत्यु से कुछ दिन पहले बड़े महाराज जी को आगरा जाना था। उन्हीं दिनों बीबी रखी की सूरत सबद में लगी हुई थी और आप रोज उसकी तरफ भी जाते थे। बड़े महाराज जी ने सोचा कि बीबी रुक्को की तरफ से होकर हुक्म सिंह की ओर खबर लेने जाऊंगा। अब बीबी रुक्को की देखकर उधर जाने वाले ही थे कि हुक्म सिंह वहां आ गया। बड़े महाराज जी ने कहा, मैं तुम्हारी तरफ ही आ रहा था। वह बोला, मैं एक मांगने आया हूं। बड़े महाराज जी ने कहा कि कहो। उसने कहा कि मुझे अपने चरणों में माथा टेक लेने दो।
बड़े महाराज जी ने कहा कि वे माथा टिकाना पसंद नहीं करते। इस पर उसने कहा, अगर यह आपका शरीर बाबा जयमल सिंह जी का है तो माथा टेक लेने दो, नहीं तो मैं नहीं टेकता। अब कोई प्रेमी शिष्य क्या यह कह सकता है कि उसका शरीर सतगुरु का नहीं है। बड़े महाराज जी ने आखिरकार बाबा जी का ध्यान करके उसे कहा, अच्छा टेक लो। जब उसने चरणों पर माथा टेका, उसी वक्त कहने लगा, जो मेरी 16 वर्षों की कमाई बंद थी वह एकदम खुल गई है, मुझे वापस मिल गई है और मेरी संभाल हो गई है। सतगुरु आ गए हैं। सो मतलब तो यह है कि कमाई का अहंकार करके आदमी गिर जाता है और अंदर का रास्ता बंद हो जाता है। यही शिष्य की आजमाइश का वक्त होता है। उसको भजन सुमरण बंद नहीं करना चाहिए और न ही अभाव लाना चाहिए। उसकी कमाई व्यर्थ नहीं जाती। शरीर छोड़ने के वक्त पूरी पूरी संभाल होती है। कृपा चिंता न करें, हर कदम पर आपकी मदद, मार्गदर्शन और रक्षा के लिए सतगुरु हमेशा आपके साथ हैं। आप उनके प्रति सचेत हो जाएं और उनकी लगातार मौजूदगी का अनुभव करें। विश्वास, प्रेम और नम्रता के साथ बराबर भजन सुमरण करते रहें। लखा सिंह अमृतसर में एक ही प्रेमी सत्संगी था। एक बार वह दक्षिण में नादेड़ा शहर गया। वहां उसको एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। दोनों ने एक गुरुदेव के में जाना था। चलते चलते रास्ते में एक जंगल आया जहां शेर, बाघ और अन्य कई खूंखार जानवर थे। इधर शाम हो गई, उधर वे रास्ता भूल गए। जिस तरफ जाते जंगल ही जंगल नजर आता। वे सोचने में पड़ गए कि कहाँ जाएं। बूढ़ा आदमी रोने लगा कि अब क्या करें, आज कोई जंगली जानवर हमें जरूर खा जाएगा। लेकिन लखा सिंह की हालात और ही थी। वह चुपचाप भजन में बैठ गया। तब बाबा जी महाराज ने प्रकट होकर बताया कि यहाँ से 1.5 मील दाहिनी तरफ जाओ, वहां एक पगडंडी मिलेगी, उस पर चलते जाना। थोड़ी दूर एक छोटा सा गांव आएगा, वहां से रास्ता मिलेगा। जब वे दोनों वहां से 1.5 मील दाहिने हाथ गए तो पगडंडी मिल गई और वे गांव पहुंच गए। वहां रात ठहरे। दूसरे दिन सुबह गुरुदेव की ओर चल पड़े और अपनी मंजिल पर पहुंच गए। सतगुरु तो हमेशा अंग संग हैं, सिर्फ हमारे अंदर काशिश और विश्वास की कमी है। आपकी चिंता और परेशानी, गुरु की चिंता और परेशानी, इन सब चिंताओं को गुरु के हवाले कर दीजिए और बेफिक्र होकर गुरु के प्रति प्रेम बढ़ाइए, जो आपका फर्ज है। एक दिन जब बड़े महाराज की जी बाबा की जी महाराज के पास आए तो वे मनाली गांव के 2 जाट सत्संगियों मच्छर और रामदित्ता ये मिले। वे अच्छे प्रेमी थे। जब तक सुबह उनको अंदर गुरु के दर्शन न होते वे काम को हाथ न लगाते थे। जो प्रेमी हो, गुरु भी उनकी देखभाल करता है, कभी कभी आजमाइश भी करता है। उन्होंने अपने खेतों में मक्का बोया हुआ था। उस दिन कुएं से खेतों को पानी देने की उनकी बारी थी। रामदित्ता ने कहा, मच्छर, आज महाराज जी बाबा जी महाराज के दर्शन नहीं हुए। मच्छर ने जवाब दिया, मुझे भी नहीं हुए, लेकिन अगर आज पानी न दिया तो मक्का सूख जाएगा। रामदित्ता बोले, सूख जाएगा तो गुरु का सूख जाएगा और
दोनों फिर भजन पर बैठ गए। 1 घंटे बाद महाराज जी के दर्शन हो गए। तब उठकर रहट चलाई और पानी दिया। मक्का पहले से भी 2.5 गुना हुआ। सतगुरु हमेशा शिष्य के अंग संग होते हैं और हर बात में मदद करते हैं। बोलो सतगुरु महाराज जी की जय हो। सभी भाइयों से प्रार्थना है कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें ताकि आने वाला वीडियो भाइयों के पास तुरंत पहुंच जाए।